चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4। धातु की एक चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचली और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, और रुपया 20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन में पूरा भरे जा सकने वाले दूध का मूल्य क्या होगा। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। और कहा गया पाई का मान 3.14 रखना। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले पात्र बना लेते हैं। कैसा है, इस तरह से होगा शंकु के छिन्नक के आकार का, जो कि कहा गया ऊपर से खुला है, तो ऊपर से हम भी खोल दिए इसको। इसकी ऊंचाई यानी कि यच का मान दिया है कितना, यच का मान दिया है 16 सेंटीमीटर, और ऊपरी और निचली त्रिज्याएं क्रमशः दिया है ना, लेकिन ऊपरी खुली हुई है, तो इसको मान लेते हैं R1 बराबर 20 सेंटीमीटर और R2 बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। अब पहले इसमें दूध भरे जा सकने वाले दूध का आयतन क्या करेंगे हम, भरे जा सकने वाले दूध पहले इसमें देख लेते हैं कितना दूध आएगा। दूध निकालने के लिए पहले इसका हमें आयतन मीटर में निकालना होगा, मीटर में, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में 1000 लीटर दूध या पानी कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए इसका आयतन यानी कि तब बर्तन का आयतन बराबर वही शंकु के चिन्ह 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 हो गया। तो 1/3 पाई का मान 3.14 गुणे एच का मान 16 रखने के लिए कहा गया। क्वेश्चन में R1 का मान कितना दिया है 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुणे 8 हो गया। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो देखो क्या आएगा 64, 16 चौके 64, बचा 6, 16 कम 16 22 के 2 हाथी लगल 1, 48 2 50 बटे के 3 2 अंक पर दशमलव यानी कि 50.24 आ जाएगा ना। इसके बाद इसको हल कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस इसका होता है 64 और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 160। तो 50.24 बटे के 3। इसको हल कर लेते हैं तो आएगा 4 1 500 500 664 624। इसके बाद हम इसका गुणा कर काट लेते हैं। इसको 3 दूना के 6 0 8 3 8 है 24 कट जाएगा यानी कि 208। तो 502.24 गुणे 208 करेंगे तो देखो कितना आएगा 208 चौक के हो जाएगा ऐसा कि 2 पहले तो इंक नहीं चल रहा हो जाएगा चौके 832 के 2 80 लगल 83। अब 208 दुना क्या हो जाएगा 416 में जब 83 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ऐसा कि 416 और 83 बोल लेंगे 994। तो यहाँ 9 और इस 0 की वजह से एक और 9 आ जाएगा 4 1040 1444 यानी कि 1044 और 2 अंक पर दशमलव यहाँ पे 2 अंक पर दशमलव ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम क्या कर ले रहे हैं अब दूध निकाल लेते हैं। दूध की मात्रा क्या होगी यहाँ पे आ जाते हैं। तो दूध की मात्रा देखो दूध की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि इसको सबसे पहले मीटर में बदलेंगे तब हम दूध बना पाएंगे इसको। तो मीटर में बदलने के लिए हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर। हम इसी का इसमें गुणा कर लेते हैं तो 1000 मतलब 10,449.92। अब गुणे में 1/100 का क्या हो जाएगा होल क्यूब। इसके बाद अब इसको दूध में डायरेक्ट बदलने के लिए मीटर में हो गया
मीटर क्यूब में हो गया, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर धारिता होती है, तो इसमें अब कितना, तो 1000 का इसमें क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 10,449.92 गुणे 1 बटा के इस 100 का क्यूब करेंगे तो कट 0 हो जाएगा, 2 6 0 हो जाएगा। इसके बाद 1000 यहाँ ये है, 3 से 3 कट जाएगा। जब इसका इसमें भगा देंगे तो 10 3 अंक दशमलव इधर आ जाएगा, 0.4492 कितना आ गया इस चीज। अब यही से आ गया इस दूध, इतना लीटर दूध। इसके बाद देखो सब लोग जानते हैं दशमलव के बाद अगर 5 से अधिक अगर कोई चीज़ रहता है तो इधर 1 जुड़ जाता है, और 5 से कम रहता है तो उधर हट जाता है सब कुछ। तो यहाँ से हम देखो ज़्यादा है तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 4 और 1 इधर बढ़ा देंगे तो यानी कि 10 लीटर 450 ग्राम ये हो गया। ये लीटर दूध हो गया। 1 लीटर दूध का मूल्य कहा, 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपया है। तो 10.45 गुणे 20 रुपया कर देंगे, जो आएगा इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा ऐसा कि 1 0 लगा लेते हैं। 10 2 चौके 8 1 9 और 0 2 1 कम 2। अब 2 अंक पर दशमलव लगा लेंगे तो यानी कि 209 रुपया क्या हो जाएगा, दूध का रुपया हो जाएगा, यानी कि दूध। यानी कि इसको भरे जा सकने वाले दूध यानी कि 10.45 लीटर होगा और उसका पैसा 20 का गुणा कर देंगे तो 209 रुपये में ये दूध। अब निकालना है क्या, इसका हमें इस प्रयुक्त चादर का क्या निकालना है, यानी कि कितने में मूल्य में बना है। 8 रुपया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसको कर देखो, अभी ये सवाल का हमें क्या निकालना था, प्रयुक्त इसमें पदार्थ का मूल्य निकालना है, ठीक ना। यानी मूल्य कहा गया 8 रुपया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कै रुपया ले रहा है, 8 रुपया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कै रुपया लेगा, 8/100 रुपया, ठीक ना। 1 सेंटीमीटर पर 8/100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो पहले सबसे पहले इस क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बर्तन का क्षेत्रफल बराबर पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई यल, लेकिन एक चीज यल हमें चाहिए। अच्छा यहाँ निकाल लेते हैं पहले। तो होता है क्या, R1 का स्क्वायर R1 प्लस R2, ठीक, प्लस वक्र पृष्ठ का निकल गया, लेकिन निचले भाग को बंद किया गया है। तो निचले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि लिख देंगे पाई आर, यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर। यल का मान चाहिए, तो यल बराबर हम सूत्र बताए होंगे कि कौड़ी में यच का स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक। तो यल बराबर यच का मान 16 दिया है, तो 16 का स्क्वायर प्लस R2 का मान दिया है, मान लेते हैं इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो 8 माइनस 20 का स्क्वायर। तो यल बराबर 256 और इसको घटाएंगे तो 12 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस में आ जाएगा, प्लस 144 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 400। कड़ी में 400 का मान 20, यानी कि तिर्यक ऊंचाई यल का मान कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। यहाँ से सूत्र का उपयोग करके निकालें। इसके बाद बात करते हैं बर्तन के क्षेत्रफल की। बर्तन के क्षेत्रफल में पाई कॉमन 3.14, इसमें कॉमन पाई कॉमन है, सब में कॉमन कर ले, यानी कि कह सकते हैं पाई कॉमन। तो यल ब्रैकेट में R1 का मान क्या है 20 प्लस यल का भी मान रख लेते हैं क्योंकि निकली गया है 20, लेकिन अभी कॉमन लेने के बाद निकाल लेते हैं। पाई यल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R2 का स्क्वायर। पाई का मान 3.14 कोष्टक में, यल का मान 16 20 R1 का मान 8 और इसका 20, यानी कि 8 प्लस 20 प्लस R2 यानी कि 8 का स्क्वायर। 3.14 20 गुणे 28 प्लस 64 यानी 3.14, इसका इसमें करेंगे 28 दूनी के 56, 560 प्लस 64, तो 3
0.14 और दोनों के जोड़ ला पहले और गुणा कर लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो जाएगा 604 ना, नहीं 624, 624। अब 624 का गुणा हमें करना है 3.14 में। तो 624 का गुणा 3.14 में करेंगे तो देखो इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 19,000 मतलब 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ गया यानी उसका जो क्षेत्रफल है। अब हमें क्या करना है कि इसका मूल्य पूछा है। तो देखो अब यहाँ पे निकाला ना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 8/100 रुपये लेगा। तो कुछ नहीं करना है, रुपया में बदलने के लिए मूल्य लिख लेते हैं। मूल्य इसका यानी कि 1959.36 गुणे 8/100। अब इसका इसमें गुणा करके 100 से भागा देना है। जब इसका इसमें गुणा करोगे तो आएगा क्या 4। इतना गुणा करने पर आ जाएगा 107 एक्स्ट्रा। इसका इसमें गुणा कर लो। इसके बाद 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे और बटे के 100। 8 6 48 इसे करके अपना कर लिया। इसके बाद 100 से भागा दे देंगे। तो 100 से भागा देंगे तो 2 अंक दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो 2 अंक दशमलव यहाँ आ जाएगा तो 156 ऊपर लिख लेते हैं, नहीं दिख रहा लग रहा है। 8 6 48 के 8, 8 3 के 24, 28 के 8 हाथ में 2, 8 9 72, 2 74 के 4 हाथ में 7, 8 5 40, 7 47 के 7 4, 8 9 72, 72 4 हो जाएगा इसे 76, 76 के 6 और 8 1 8 5 अरे 8 और 15 यानी कि 15,000। इसके बाद 15,000 के मतलब नियर अबाउट उधर बहुत लंबा चौड़ा है। 2 अंक पर दशमलव लगा लेंगे और बटे के 100 क्या करेंगे 100 का भागा देंगे तो 156.748 रुपया आएगा। परफेक्ट रुपया में बदलने के लिए 8 से ज़्यादा बताया गया है कि उधर 5 से ज़्यादा होता है तो दशमलव 1 अंक लगा लेते हैं। तो 156.75 रुपया क्या हो जाएगा इसका। ठीक। क्वेश्चन लास्ट है 5वां। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल के 2 बराबर भागों में काट लिया जाता है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल देते हैं तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले एक शंकु है जिसकी ऊंचाई ध्यान दो इस क्वेश्चन को, जिसकी ऊंचाई 20 टोटल कितना है 20 सेंटीमीटर है। हो गया। इसके बाद कहा गया इसके बीचों बीच यानी कि 20 से इसको हम काट लेते हैं जो कि निचले तल के समांतर है। कहा गया सवाल में। अब यहाँ पे 60 अंश का क्या है कोण है, शीर्ष कोण 60 अंश का शंकु का। अब इसके बाद कहा गया कि यानी कि अब इससे तार बना जा रहा है, मतलब इसी के आयतन का एक तार बनाया जा रहा है जिसका व्यास यानी कि कोई तार बना लेते हैं। तार बेलनाकार होता है जिसका व्यास यानी यहाँ पे d बराबर समझ लो कि क्या 1/16 दिया है। ठीक ना। इसी रूप में इसको बदल देना है। तो मतलब इसका जितना आयतन होगा उतना इसका भी आयतन होगा। ये बेलन है और ये शंकु का छिन्नक है। शंकु के छिन्नक का आयतन निकाल के वहां पे हल कर लेंगे। लेकिन शंकु के छिन्नक निकालने के लिए खैर इतना ऊंचाई तो 10 हो जाएगा, सब लोग बता सकते हैं क्योंकि बीचों बीच से काटा गया है। ठीक ना। तो हम कैपिटल एच पूरा एच को समझ लेते हैं 20 और स्मॉल एच को यानी कि आधा को क्या सब कर लेते हैं 10। ठीक ना। लेकिन इसमें त्रिज्या नहीं दिया,
तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए एक कोण दिया है 60 अंश। क्या करेंगे हम इसको एक सीधा यहाँ से पहले मिला लेते हैं। मिला लिया, हमें इसको नाम देते हैं ए बी सी डी और हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण यहाँ बनता है, 90 डिग्री का कोण, ठीक ना। तो यानी कि एक समकोण त्रिभुज होगा, लेकिन है जब बंटवारा करेंगे तो ये आधा आधा 30-30 में बदल जाएगा। 30 से लेंगे हो जाएगा 30, ठीक ना। इतना 10 है, इतना 10 दिया है और यहाँ से यहाँ तक 20 दिया है। तो अब हमें इसका मान ज्ञात करना है ना। तो त्रिकोणमिति के परिचय अनुप्रयोग में हम लोगों ने समकोण त्रिभुज के क्या कर्ण और आधार के विषयों को मतलब मान निकालने के लिए tan sin cot का प्रयोग करते थे, वहीं से हल करेंगे। अब देखो यहाँ से कौन सा लेंगे, हमें ये दिया है लंब और ये क्या है आधार। तो लंब और आधार केवल tan में होता है, tan में होता है ना। तो अब यहाँ पर हमें 30 अंश का कोण बन रहा है, हमें निकालना है OE मान लेते हैं, निकाले OE त्रिज्या ही ना है, इसको OE को मान लेते हैं हम क्या यहाँ से यहाँ तक R1 है और इसको यहाँ से मान लेते हैं यम मान लेते हैं। तो यम से C तक क्या है दूसरी त्रिज्या R2 हो गया। तो अब देखो हम इसका त्रिभुज AOE में चल रहे हैं, AOE से OE का मान ज्ञात करने के लिए tan का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि कर्ण से हमें मतलब नहीं है। तो tan 30 अंश रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आधा कर रहे हैं इधर, tan 30 बराबर लंब बटे के आधा। लंब इसका क्या होगा, सब लोग जानते हैं कि कोण के सम्मुख भुजाएं लंब होती है। तो यानी कि OE क्या हो जाएगा लंब, यानी OE बटे के लंब बटे के आधार, यानी कि AO। tan 30 का मान क्या होता है 1 बटे के कर्णी में 3 बराबर OE का मान है R1, इसका मान है 10, क्योंकि इतना 10 है ना, क्योंकि बीचों बीच से कटा है, कहा गया समझ। तो R1 बराबर कितना आ जाएगा 10 बटे के कर्णी में 3, 10 एक कम 10, R1 बराबर 10 बटे मतलब 10 बटे के कर्णी में 3। अब R2 का मान सेम ऐसे ही निकालेंगे। R2 में जाएंगे तो हमें AMC त्रिभुज लेना है, त्रिभुज AMC से हो गया। tan 30 बराबर यहाँ भी लगाएंगे, क्योंकि हमें यम से C का मान ज्ञात करना है, MC का मान। तो अब ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज आ गया नीचे से पूरा बड़ा, ठीक। अब इसमें क्या होगा tan 30 बराबर इसमें भी हो जाएगा। अब इसी के सामने वाली MC यानी कि ये लंब है इसका, तो लंब बटे के आधार MC बटे के आधार क्या हो जाएगा A, ठीक ना। इसका मान 1 बटे कर्णी में 3 बराबर यम से C का मान कितना दिया R2 माने हैं और इसका मान क्या माने हैं, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 20 कर्णी में 3 बराबर R2। R1 और R2 का मान निकल गया है। अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल ही सकते हैं। आयतन निकालने के लिए सूत्र है शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर, सूत्र होता है 1 बटे के 3 पाई यच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इसी सूत्र में सब मान रख के इसका क्या करेंगे हम कैलकुलेशन करेंगे। क्या कर ले रहे हैं, सबका मान रख ले रहे हैं। तो 1 बटा के 3 गुणे 22 बटे के 7। यच का मान क्या दिया है, ये 10 रखेंगे, क्योंकि शंकु के छिन्नक का हमें निकालना है था, पूरा का तो निकालना नहीं है। और R1 का मान कितना है, यहाँ पे निकला है 10 बटे के कर्णी में 3 का स्क्वायर, बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं, का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर यानी कि 20 कर्णी में 3 का स्क्वायर और प्लस 10 बटे के कर्णी में 3 गुणे 20 बटे के कर्णी में 3। इसी को हल कर लेंगे। हल करने से देखो क्या आएगा, 1 बटा के 3 गुणे 220 बटे के 7 और कोष्टक में 100 बटा के 3 400 बटा के 3 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऐसा कि 100 200 बटा के 3 4 3 700, यानी कि अब यहाँ पर कर लेते हैं 1 बटा के 3 गुणे 220 बटे के 7 गुणे यहाँ पे 700 बटे के
3 आ जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 3 त्रिक के 9, और इधर इसका गुणा करेंगे तो 22 के आगे 30 बटे के 3 त्रिक के 9 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया इस शंकु का आयतन। अब इसी आयतन का हमें तार बनाना है, लेकिन तार का त्रिज्या दे है 1 बटे के डी बराबर कितना दिया 1 बटे के 16 सेंटीमीटर। ठीक, 1 बटे के 16 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेते हैं, इस सबको साफ कर देते हैं। इसके बाद इतने में देखो, अब तार क्या शंकु क्या था, तार का आयतन, बेलन क्या कहता है तार का आयतन। अब ये इसी का तार बनाना तो टोटल हो जाएगा बटा के 9 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी त्रिज्या निकालेंगे, डी बराबर दिया 1 बटे के 16, तो आर बराबर 1 बटे के 32 हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा देखो 1 बटा के 16 बटे के 2, यानी कि 1 बटे के उधर जाएगा हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर लेते हैं, इस सबको साफ कर लेते हैं, इसका कैलकुलेशन हो गया। अब आगे जाते हैं, तो पाई का मान 22 बटे के 7 गुणे 32 का स्क्वायर 1 बटे के 32, 1 बटा के 32 का स्क्वायर सबका, और इंटू एच। एच का मान नहीं दिया, वही पूछा है कितना लंबा तार उसका बना सकते हैं, गुणे एच। एच कहे चाहे यल कहे, तार लंबा कहे चाहे ऊंचाई बना दे उसको, बराबर 3 बटे के 9। एच बराबर छोड़ के बाकी सबको उधर पक्षांतर कर देंगे, बटे के 9 हो गया। ये जाएगा तो 7 ऊपर हो जाएगा बटे के 22, और ये जाएगा तो 32 का स्क्वायर 1024 ऊपर हो जाएगा। तो एच बराबर 22 से कम 22 1, 7 का गुणा करेंगे तो 7 के आगे 000 और गुणे कितना हो जाएगा 1024 बटा के 9। एच का मान गुणा कर लेते हैं, इसका 3 0 पहले लगा लेते हैं, 7 का गुणा कर लेते हैं, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और हो जाएगा 7 दूनी के 14 दूं 16, हाथ में 16 के 16 लिख देते हैं, 7 एक कम, इसके बटा में सबके 9। अब इसको हल करेंगे तो सेंटीमीटर, 9 का भागा दे देते हैं, तो 9 7 63, 9 8 72 ज़्यादा हो जाएगा, 9 7 63 बचेगा, इससे आए कि 8 86, 9 9 81 बचा गया 5 58, 9 6 54 बचेगा क्या 4 40, 9 6 54, 9 6 54 बचेगा 4 40, 9 चौके 36, फिर बच गया 4 40, 9 चौके 36, फिर बच गया 4 40, 9 चौके 36 दशमलव, फिर 4 4 इसी तरह जाएगा सेंटीमीटर। 6 54 4 40 था, 9 चौके 36, फिर 4 40, 9 चौके 36, फिर 4 40, 9 चौके 36, इसी तरह जाता रहेगा। यही सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, मीटर में बदलना होगा तो बस क्या करेंगे हम 100 से भागा दे देंगे, तो 100 से भागा दे देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, 100 से भागा दे देने पर मीटर में हो जाएगा। तो मीटर में बदलेंगे तो 7 9 6 यहाँ से दशमलव, हम दशमलव 100 से भागा देंगे तो 4 4 4 मीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में हो गया, ये इसका क्या है, ठीक ना।